कल हमने देखा परवेज़ खटक साहब नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के क़याम के साथ मंजर आम पर आए। एक तवील अरसा उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की थी, PTI से दूरी इख्तियार की थी, फिर उन्हें शोकाज़ नोटिस सर्व किया गया जिसका उन्होंने कहा कि मैं मुलाजिम नहीं हूँ जो जवाब दूँ। तो कल वो मोहतरमा महर बुखारी साहिबा से मुखातिब थे, बड़ी अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं जिसका जवाब आज इमरान खान साहब भी एक पेशी के मौके पर दे रहे थे। लेकिन पहले देखिए खटक साहब क्या कह रहे थे, इस पर तफसील से बात करते हैं कि वो किस मिशन पर हैं, किन अहदाफ पर हैं। जो वो बात कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीखें मिल रही थी लेकिन खान साहब डट के इसलिए इंतखाबात नहीं हो सके, और जो उनके दावे हैं उस पर मज़ीद तफसील से बात होगी। लेकिन हमने जिक्र किया था मिलिट्री ट्रायल केस का, जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की है सुप्रीम कोर्ट ने, उस बाबत हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी असदात मलिक साहब इस्लामाबाद से। आज इस केस को उन्होंने देखा सुना। मलिक साहब ये फरमाएँ कि किस बुनियाद पर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया, क्या दलील थी, इस्तदा थी वफाकी हुकूमत की, और जवाब क्या आया फिर इसका? जी, अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान रोस्टम पे आए और उन्होंने दो चीजें रखी कि एक फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसले आए हैं उनमें एक 9 रुकनी बेंच और एक 17 रुकनी बेंच था। दूसरा जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को सजेस्ट किया था कि इस मौजूदा हालात में फुल कोर्ट बनाए। ठीक। तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट सरप्राइजिंगली ऑर्डर शीट का हिस्सा ही नहीं था, 2 मिनट लगे ढूंढने में और फिर उसके बाद वो पढ़ा गया। तो बाद में फिर ये कहा गया कि जी अब पार्ट इतना टाइम हो चुका है, हम सुन रहे हैं, फिर जजेस कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ ने खुद ही वो कहते हैं कि रिक्यूज नहीं एक्सक्यूज किया है। तो एक जज पे हुकूमत का एतराज है, तो फिर भी हम देखेंगे, लेकिन है डिफिकल्ट के फुल कोर्ट बने। लेकिन कल हम इस हवाले से जो भी है वो अपना बताएंगे। उन्होंने कहा जी हम कंसिडर करेंगे आज। और 9 मई के वाक़े का जब जिक्र हुआ तो जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क से कि वाक़या बहुत संजीदा जुर्म है, ये क्या मौका था? देखिए, चीफ जस्टिस ने पहली दफा अगर आप कहें कि खुल के जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के भी रिजर्वेशन शो किए। पहले उनका जो ब्रेक से यानी 20 दिन की ब्रेक के बाद हियरिंग स्टार्ट हुई, पहले उनका ये नहीं था कि हम वायरीज जो कानून है उसको कलअदम करा देंगे। लेकिन आज जो उनका ये था कि जो मिलिट्री लॉज हैं वो टफ लॉ हैं, उन सख्ती है, सिविलियन वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं, और हम सिविलियन का ट्रायल नहीं होने चाहिए ऐसे जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। तो उन बातों से बड़ा वाज़ेह लगा कि फिर उन्होंने कहा जी कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होते, ओपन कोर्ट नहीं होता। तो ये ऐसी चीजें थी जिसपे उनकी रिजर्वेशन थी, और ये पहली दफा उन्होंने एक्सप्रेस की हैं मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। और उन्होंने कहा जी कि दरख्वास्त गुजार भी कहते हैं कि इनको ATC में इनके खिलाफ ट्रायल करें जो अक्यूज हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जो है वो सिविलियन के लिए नहीं है, वो टफ लॉ है, मिलिट्री लॉ। ठीक, तो ये इस किस्म के रिमार्क्स पहली दफा आए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका असनाद मलिक साहब।